ये दोस्तों नमस्कार। मैं विकास सिंह। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे भाई बंधु लोग। तो आज हम लोग एक छोटा टॉपिक जो आपके स्टैटिक जीके का पार्ट है उसमें हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं जो है भारत की जनजातियां। तो भारत की जनजातियां चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपके कुछ ना कुछ जनजातियां पूछी जाती रहती हैं। इन्हीं चीजों को लेकर के एक छोटा 10-15-20 मिनट का एक टॉपिक जो भी पड़ेगा उतना हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। जो पिछली जनजातियां आपसे पूछी गई हैं उन्हीं चीजों की व्याख्या यहाँ पे की जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि भारत की प्रमुख जनजातियां, ठीक है, भारत की प्रमुख जनजातियां। शब्द आ क्या आ रहा है? तो शब्द आ रहा है जनजातीय, जिसको ट्राइबल्स के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम दिया जाता है? ट्राइबल्स नाम दिया जाता है। अब ध्यान रखना कि जो भारत की प्रमुख जनजातियां हैं, शब्द आ रहा है जन धन जाति। शब्द क्या आता है? जन धन जाति। ठीक है, यानी जन का मतलब होता है लोग। जन का मतलब क्या होता है? लोग। लोगों की जब प्रमुख जातियां जो आपकी आती हैं, लोगों की जब विभिन्न प्रकार की जातियां एक साथ रहना शुरू कर देती हैं, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? जनजातियां, ट्राइबल्स के नाम से जाना जाता है। इनको ट्राइबल्स बोलता है। ट्राइबल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ट्रेवल करते हुए नजर आती है, इसलिए इनका नाम ही रखा गया ट्राइबल्स। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जनजाति का बेसिकली अगर इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को अगर हम बात करें तो जनजाति क्या है? जो मुख्य समाज से दूर रहती है। ठीक है, मुख्य समाज की धारा से दूर रहती है। मुख्य समाज की धारा से दूर जो होती है उनको हम लोग जनरली कहा जाता है कि जनजाति है। ठीक, इसके अलावा याद रखिएगा इनका अपना खुद का अपना कल्चर होता है। अपना इनका क्या है भैया? कल्चर है, रहन सहन इनका अपना खुद का है। ध्यान रखना, खुद का इनका क्या है भैया? अपनी संस्कृति होती है, अपना कल्चर होता है इनका, खुद का अपना कल्चर है। रहन सहन के अलावा बोली भाषा भी इनकी अलग होती है। बोली भाषा अलग होती है। बोली भाषा अलग है। ठीक, अपनी इनकी खुद की पहचान है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्या होता है कि ये लोग ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर जंगली या पहाड़ी इलाकों में निवास करते। ठीक है, ज्यादातर ये क्या करते हैं भैया? जंगली या पहाड़ी इलाकों में ही निवास करते हैं। ठीक, पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जनरली ये क्या होता है, हम लोग कहाँ निवास करते हैं? जो एक मुख्य धारा, एक समाज की मुख्य धारा जो होती है, ये जनरली आपको कहाँ दिखाई देगी? मैदानी भागों में दिखाई देती है, गंगा घाटी के आसपास या और सारी चीजों में। ये लोग जो होते हैं चूंकि मुख्य समाज से थोड़ा सा बाहर होते हैं, धारा से ये दूर रहते हैं, इसी वजह से ये लोग जंगलों में या पहाड़ी इलाकों में निवास करते हुए दिखाए जाते हैं। ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेंगे पहाड़ी वाली एरिया में, हिल्स वगैरह पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये चीज इनके लिए विशेष है। तो लोगों की जब बहुत सारी जातियां एक साथ रहना स्टार्ट करते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं जनजातियां, जिनको ट्राइबल्स के नाम से जानते हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रेवल भी करते रहते हैं, कोई फिक्स निवास स्थान इनका नहीं होता है। ठीक, चलिए, तो इन्हीं चीजों को देखते हुए हम लोग कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में यहाँ पे चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली। एग्जाम में आपके बहुत सारी जनजातियां जो ऑलरेडी पूछी गई हैं, उन्हीं जनजातियों पे हम लोग चर्चा करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 10-20 मिनट आप आराम से चीजों को सुनते रहेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला एरिया पकड़ते हैं गुजरात को। तो गुजरात में याद रखिएगा भील जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर भील तो हमने राजस्थान में पढ़ा है। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। भील जनजाति राजस्थान, राजस्थान के साथ साथ एमपी, एमपी के साथ साथ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ साथ आपके गुजरात, 4 स्टेट में आपको भील जनजाति देखने को मिलती है। और ये भील जनजाति ही भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, भील जनजाति क्या है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक, तो भील जनजाति गुजरात में पाई गई। इसके अलावा कोली, कोली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। कोली जनजाति भी आपको कहाँ मिलेगी? गुजरात में देखने को मिलेगी। इसके अलावा पटेलिया, पटेलिया भी, पटेल पटेल वहां पे आपको देखोगे ना, मनु भाई पटेल। ठीक है, कई सारे पटेल वहां पे जो बिजनेसमैन है आज भी उनके नाम पे पटेल लगा होता है। तो पटेलिया जनजाति भी आपको कहाँ मिलेंगे भैया? गुजरात में ही देखने को मिलेगी। तो भील हो गया, भील के साथ साथ कोली हो गया,
कोली के साथ साथ आपको पटेलीय जनजाति हो गया। ये तीनों की तीनों जनजातियां बेसिकली जो पाई जाती है वो है कहाँ पे, गुजरात में देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको दूसरा बताते हैं, दूसरा प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आप जानते हैं मिसमी, अबोर, मिरी, डाफला 4 पहाड़ियां पाई जाती थी। मैंने आपको क्या बताया कि जो जनजातियां विशेष तौर पर निवास करती हैं पहाड़ी एरिया पर या आपके जंगली एरिया पर आपको निवास करते हुए दिखाई जाती है। तो पहाड़ी एरिया हिल्स है, हिल्स में 4 हिल्स आपको देखने को मिलती है। एक आपका मिसमी, अबोर, मिरी और डाफला। तो 4 तो आपके वहीं पे निवास करते थे। चारों जनजातियों के नाम पर ही चारों हिल्स का नाम पड़ गया है। ठीक है, इसके अलावा डाफला, मिरी, मिसमी, अबोर और मिरी आपको यहाँ पे चारों तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक आपका पाया जाता है जिसको बोलते हैं आपातानी। आपातानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपातानी आपका कहाँ पर है भैया, अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। आपातानी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आते हैं नागालैंड। नागालैंड बहुत ही प्रसिद्ध जनजाति है। नागालैंड में एक जनजाति है नागा जनजाति। इसके बारे में प्रसिद्ध है कि यहाँ की जो होती है ये लोग खोपड़ी को फोड़ करके खा लेते हैं, ऐसा कुछ माना जाता है। तो नागा जनजाति को याद रखिएगा कि नागा जनजातियां जो होती हैं बेसिकली नागालैंड में आपके जो है कुछ जनजातियां पाई जा रही है जिनमें आपका कोन्यांग को होता है। ठीक है, कोन्यांग के साथ साथ आपको अंगामी जनजाति देखने को मिलेगा। अंगामी के साथ साथ आपको नागा जनजाति देखने को मिलेगा। नागा जनजाति के साथ साथ आपको सेमा जनजाति आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोन्यांग, कोन्यांग के साथ साथ अंगामी, अंगामी के साथ साथ नागा, नागा के साथ साथ सेमा जनजाति जो है ये आपको नागालैंड में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो नागालैंड में जब आपको ये चीजें देखने को मिलेगी इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नागालैंड को लेकर के आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे जो है मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मणिपुर में आपको एक विद्रोह हुआ था। आपने सुना होगा कि इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो एक विद्रोह का नाम है कुकी विद्रोह। ठीक है, एक विद्रोह था जिसका नाम है क्या, कुकी विद्रोह। तो कुकी विद्रोह जो बेसिकली है वो कहाँ पाई जाती है भैया, मणिपुर में आपको देखने को मिलती है। तो मणिपुर में आपको अंगामी, अंगामी के साथ साथ कुकी जनजातियों के द्वारा ब्रिटिश के समय विद्रोह किया गया था जिसका नाम है कुकी जनजातियों के द्वारा किया गया विद्रोह था। तो कुकी जनजाति भी कहाँ पाई जाती है, मणिपुर में पाई जाती है। इसके अलावा माओ, माओ भी बहुत प्रसिद्ध जनजाति थी। इसलिए बहुत प्रसिद्ध जनजाति क्योंकि माओ आप देखोगे तो माओ आपके पाए जाते थे मणिपुर। अभी हिंसा हुआ था कुछ समय पहले मणिपुर में, एक हिंसा हुआ था उसमें जनजाति एक शामिल थी। उस जनजाति का नाम था माओ। वहां के बड़ी आतंकवादी जनजाति मानी जाती है ऐसा। तो माओ को याद रखिएगा, माओ जनजाति कहाँ पाई जाती है, मणिपुर में आपको देखने को मिलती है। तो मणिपुर में अंगामी हो गया, अंगामी के साथ साथ कुकी हो गया, कुकी के साथ साथ माओ आपको दिखेगा मणिपुर में। ठीक, इसके अलावा आते हैं मिजोरम। ये सब पूर्वोत्तर वाले एरिया हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जनजातियां होती है इसीलिए इनको मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, मिजोरम में चलते हैं। मिजोरम में एक जनजाति पाई जाए जिसका नाम है चकमा। ठीक, जनजाति आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा याद रखिए मिजो, मिजो वहां पे पहाड़ी पाई जाती है मिजोरम में। तो मिजो पहाड़ी पर ही जो जनजाति निवास करती है उसका नाम ही है क्या, मिजो जनजाति। ठीक, इसके अलावा मेघालय, मेघालय में आपको पता है कि मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ी पाई जाती है। ये पहाड़ियों का नाम किसके नाम पर पड़ा हुआ, तो ये पहाड़ियों का नाम आपको पड़ा हुआ किसके नाम पे, ये पहाड़ियों का नाम जो पड़ा हुआ ये आपके जनजातियों के नाम पर ही पहाड़ियों का नाम पड़ा हुआ। तो इसी वजह से 3 को याद रखा, गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों के तीनों आपके पहाड़ियां जो पाई जा रही हैं ये मेघालय में पाई जा रही हैं। इसके अलावा लाखेर, लाखेर भी आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेघालय में गारो हो गया, खासी हो गया, इसके बाद जयंतिया हो गया, फिर आपको लाखेर देखने को मिलेगा। ये बेसिकली कहाँ पाई जा रही है, ये आपके मेघालय में देखने को मिल रही है। ठीक, इसको याद रखिएगा। हमने आपको गुजरात के बारे में बता दिया कौन कौन सी जनजातियां हैं, हमने आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता दिया, फिर नागालैंड के बारे में बता दिया, मणिपुर के बारे में मैंने आपको बता दिया, मिजोरम के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा मेघालय के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती रहती है। हिमाचल प्रदेश में आपको गद्दी,
बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। गद्दी जो जनजाति पाई जाती है वो बेसिकली गुज्जर अलग है, गद्दी अलग है, ध्यान रखना। गद्दी जो जनजाति पाई जाती है वो आपके हिमाचल प्रदेश में बहुत बार पूछा, यूपीएसआई वगैरह में तो बार बार पूछा जा चुका है, ठीक है। यूपीपी में यूपीएसआई का फेवरेट क्वेश्चन में से एक माना जाता है। तो ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में आपको गद्दी जनजाति, लाहौली वहां पे आपके घाटी पाई जाती है, उसी घाटी में एक जनजाति रहती है, उसी के नाम पर ही रहता रहा। इसके अलावा गुज्जर जो जनजाति पाई जाती है ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हो गए? गद्दी, गद्दी के साथ साथ आपको लाहौली, लाहौली के साथ साथ आपको गुज्जर जनजाति आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक। इसके अलावा आते हैं भाई कुछ जनजातियां और हैं, जैसे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ठीक है। वहाँ भेड़ पालन वगैरह या जो सुअर का जो पालन होता है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ऊन वगैरह के जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो बेसिकली आपके बकरवाल वहाँ पे जनजाति पाई जाती है जो ऊन का काम करती है। तो इसको याद रखिएगा, सुअर के बाल को निकाल करके, खाल को निकाल करके यहाँ ऊन का काम किया जाता है। तो किस जनजाति के नाम पे किया जाता है भैया? बकरवाल जनजातियों के द्वारा किया जाता है, जो बेसिकली कहाँ है? जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा याद रखिए गुज्जर, गुज्जर कॉमन है, एक तो आपका हिमाचल प्रदेश में और दूसरा आपको दिखेगा जम्मू एंड कश्मीर में, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति आपके राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान की जो जनजातियां हैं बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे प्रमुख जनजाति यहाँ की है मीणा। सबसे प्रमुख जनजाति कौन सी है? मीणा है। सबसे प्रमुख भील मत कहिएगा, सबसे प्रमुख जनजाति जो है वो है मीणा जनजाति, ठीक है। मीणा जनजाति आपको क्या करती है पता है? मीणा जनजाति जो भेड़ पालन होती है, भेड़ पालन करती है। वहाँ के बहुत बड़े 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 भेड़ जो होते हैं वो आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहाँ के भेड़ को सप्लाई किया जाता है वहाँ के, ठीक है। भारत के विभिन्न हिस्से में लोग पालन करते हैं, तो भेड़ पालन के लिए आपका मीणा जनजाति बहुत प्रसिद्ध है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा सहरिया सहरिया जनजाति भी आपको कहाँ मिलेगी? वो आपके राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। सहरिया जनजाति कहाँ है? राजस्थान में, ठीक। इसके अलावा सांसी, सांसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए सांसी को जरूर याद रखिएगा। सांसी जनजाति भी आपको कहाँ पाई जाएगी? राजस्थान में आपको पाई जाएगी। इसके अलावा भील जनजाति के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही है, भील राजस्थान के क्षेत्रों में भी आपको पाया जाता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और राजस्थान को हमने कवर कर लिया। इसके अलावा आते उत्तराखंड। जो जनजाति उत्तर प्रदेश में बेसिकली पाई जाती है वही जनजाति आपको उत्तर प्रदेश में भी बेसिकली देखने को मिलती है। क्यों ऐसा? सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आप जानते हैं कि सन 2000 में आपको उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड से अलग कर दिया गया था, ठीक है। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को 14 जिले से अलग किया गया सन 2000 ईस्वी में, तो वहां के कुछ एरिया 14 जिले जब अलग हुए तो वहां से कुछ जनजातियां भी वहां पे निवास करती, जो कि क्षेत्र तो यही था, सिर्फ बंटवारा हुआ है। तो जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लगभग जनजातियां सेम मिलती है। तो उत्तराखंड में याद रखिए थारू यहाँ भी पाया जाता है, थारू यहाँ उत्तर में, लेकिन बड़ी मात्रा में कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बड़ी मात्रा में कहाँ पाई जाएगी? उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में जौनसारी भी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में भी आपको जौनसारी देखने को मिलती है। बुक्सा जनजाति और भोटिया जनजाति ये आपके उत्तराखंड में आपको देखने को मिल रही है। कौन कौन सी हो गई? थारू हो गई, थारू के साथ साथ जौनसारी, जौनसारी के साथ साथ बुक्सा, बुक्सा के साथ साथ आपको भोटिया। उत्तर प्रदेश में आपका थारू और राजी आपको देखने को मिल ही रहा है। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में जो थारू जनजाति है, ये थारू जनजाति जो होती है ये आपका बेसिकली आप ध्यान रखिएगा कि थारू जो जनजाति है ये जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। 2 दिन के बाद दीपावली है, तो दीपावली को ये लोग क्या मनाते हैं? शोक के रूप में। पहले मनाया करते थे परंतु अब नहीं मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले इस चीज को मनाया जाता था परंतु अब इनके द्वारा ये प्रथा धीरे धीरे समाप्त कर दी जा रही है, ठीक है। चलो, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में आपको अंगरिया मिलेगा, ठीक। कमार जनजाति मिलेगा, कोडाकू कई बार पूछा जा चुका है, खरिया जो है ये जनजाति आपको छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगी। अंगरिया, कमार, कोडाकू और खरिया जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बहुत इंपॉर्टेंट है भूमिज।
भूमिज जनजाति आपको मिलेगा। असुर जनजाति हो, यहाँ पे विद्रोह हुआ था, हो विद्रोह आपका यहीं पे हुआ था, तो हो आपकी जनजाति भी पश्चिम बंगाल छोटा नागपुर का जो क्षेत्र पाया जाता है वहां से आपको देखने को मिलेगा। ओरांव जनजाति यहीं पे मिलेगा। बिरसा मुंडा आपको विद्रोह हुआ था, आप जानते हैं, मुंडा भी जनजाति पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती। कुछ जनजातियां हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कॉमन पाई जाती है। जब एग्जाम में पूछा जाएगा दो स्टेट साथ में नहीं देंगे, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की बात करते हैं इसी तरीके से। मध्य प्रदेश में आपको भील देखने को मिलेगी। अगरिया जनजाति आपको मिला, ठीक। अगरिया आपको छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पे आपको देखने को मिला, दोनों जगह आपको अगरिया मिल गया। अगरिया जनजाति उत्तर प्रदेश सोनभद्र वगैरह में भी आपको थोड़ा सा देखने को मिलती है कुछ, क्योंकि सोनभद्र का जो इलाका होता है वो आप देखते हो वो आपको एमपी से लगते हुए यहाँ पे दिखाई देगा, तो इस वजह से आपको अगरिया जनजाति वहां पर भी कुछ देखने को सोनभद्र में दिखाई देता है, ठीक। कोल जनजाति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश में आपको कोल जनजाति देखने को मिलेगा। कारकू जनजाति बहुत बार पूछा जा चुका है, कारकू जनजाति भी आपको कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक। इसके अलावा आते हैं झारखंड में। झारखंड में आपको संथाल मिलेगा। झारखंड में कौन सा मिलेगा भैया, संथाल आपको देखने को मिलेगा। मुंडा आपको मिलेगा, ठीक। मुंडा आपके कॉमन है। झारखंड छोटा नागपुर का क्षेत्र के पठार में ही आपके मुंडा जनजाति मिलता है। बिरसा मुंडा जिसको उलगुखनी विद्रोह के नाम से जाना जाता है, 1901 में स्टार्ट हुआ, 1895 में स्टार्ट हुआ था, 1901 तक चला हुआ था। इसी में बिरसा मुंडा, बिरसा नामक जो नेता था, इसने भगवान की उपाधि अपने आप को धारण कर लिया हुआ था, ठीक है। तो झारखंड में आपके संथाल विद्रोह आपसे पूछा जाता है। संथाल जो जनजाति है इन्हीं के द्वारा एक विद्रोह किया गया था 1855-56 में। तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है 1857 के पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, जस्ट पहले, तो 1857 के जस्ट पहले एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम है संथाल विद्रोह, जो कब 1855-56 में आपको देखने को मिलता है। तो इसी जनजाति के द्वारा किया गया था, ठीक। इसके अलावा मुंडा, बिरोहोर, बिरोहोर के साथ साथ उरांव और असुर आपको झारखंड में भी देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में भी आपको असुर देखने को मिल रहा था, ठीक। इसके अलावा आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जनजाति है चेंचू, बहुत प्रसिद्ध जनजाति है, ठीक है। चेंचू जो जनजाति है ये आपसे बहुत बार पूछी जा चुकी है। चेंचू जनजाति जो है आपके आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा धुलिया जनजाति जो है ये भी आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी, ठीक। तो ये आपके ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, उन्हीं चीजों को मैं यहाँ पे कराने का प्रयास किया हुआ है, ठीक। इसके अलावा आपके कुछ और जनजातियां हैं, जैसे केरल में आपके मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला जनजातियों के द्वारा एक विद्रोह, किसानों का एक विद्रोह था, ठीक है। वहां के जो कृषक हुआ करते थे उनके द्वारा एक विद्रोह किया गया था 1921 में। कब, 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। और मोपला विद्रोह के ऊपर एक बुक लिखी गई है, मोपला कांड, ठीक है, जो बीडी सावरकर के द्वारा लिखी गई। कभी अगर भविष्य में कभी भी मौका मिले तो आप लोग एक बार जरूर मोपला विद्रोह को पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ किस तरीके से आज़ादी की प्राप्ति हुई, कितना हमको बलिदान देना पड़ा। आप पढ़ लीजिएगा, आपको रोना आ जाएगा कि यानी इस तरीके से भी कोई क्रूर हो सकता है क्या। तो एक बार मोपला कांड जरूर पढ़िएगा अगर जीवन में कभी भी मौका मिलता है तो, ठीक। तो केरल में आपका मोपला हो गया। इसके साथ साथ नैयर बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना, नैयर जनजाति आपको मिला। इसके अलावा कुरुम्बा के साथ साथ पोनियन के साथ साथ एरुला, ये जनजातियां आपको कहाँ देखने को मिल रही है, ये आपके केरल में। कौन कौन सी हो गई, मोपला के साथ साथ नैयर के साथ साथ कुरुम्बा के साथ साथ पोनियन के साथ साथ एरुला जनजाति जो आपके पाई जाती है ये केरल में आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा तमिलनाडु में कुछ आपके ऐसे होते जो कॉमन पाए जाते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि नीलगिरी पर्वत पर पाई जाने वाली जनजातियों का नाम क्या है, ठीक है। नीलगिरी पर्वत पर पाई जाने वाली जनजातियों का नाम क्या है, तो उसका नाम है टोडा, ठीक है। टोडा जो जनजाति पाई जाती है किस पे पाई जाती है, नीलगिरी पर्वत पर। वही नीलगिरी जो पूर्वी और पश्चिमी को अलग करता है, पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से अलग करने का काम करता है। इसके अलावा कुरुम्बा भी आपको तमिलनाडु और केरल में दोनों में मिलेगा। इसके अलावा कोटा भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा आते हैं बिहार में। बिहार में याद रखिएगा, बिहार में बैगा के साथ साथ आपको असुर मिलेगा। असुर कुछ कॉमन है, ध्यान रखना।
उरांव भी आपका कॉमन पश्चिम बंगाल में भी आपको दिखा, झारखंड में भी देखने को मिला और बिहार में भी देखने को मिला। बिरहोर जनजाति आपको मिला। इसके अलावा बेदिया और बंजारा जनजाति जो है ये बिहार में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो बैगा हो गया, असुर हो गया, उरांव हो गया, बिरहोर, बेदिया और बंजारा जो जनजातियां ये आपको बिहार में देखने को मिल रही होंगी। ठीक, इतनी चीजें ध्यान रखना। और एक इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपके बार बार पूछे जाते रहते हैं अंडमान निकोबार को लेकर के। अंडमान निकोबार में बेसिकली 6 जनजातियां पाई जाती हैं। कितना? 6 जनजातियां पाई। 4 के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, एक का नाम है ओंग जनजाति। ठीक है, एक का नाम है क्या? ओंग जनजाति। दूसरा आपका है जारवा। ठीक है, पढ़ी लिखी जनजाति है। सेंटलीज आपकी जनजाति। इसके साथ साथ सैम्पन जनजाति जो है ये पूछी गई है। चारों के चारों टोटल 6 जनजातियां पाई जाती है। 6 में से 4 का नाम मैंने आपको लिख दिया। चारों के चारों आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ओंग, जारवा, सेंटलीज और सैम्पन जनजाति आपको देखने को मिल गया। इसके अलावा भील जनजाति की बात करता है तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है? मैंने आपको पहले बता दिया। सबसे बड़ी जनजाति भारत का आपका भील है। सेकंड लार्जेस्ट जब आपसे पूछा जाए तो आप बताइए गोंड जनजाति। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? गोंड जनजाति आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा थारू को मैंने ऑलरेडी बताया उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और इसके अलावा दीपावली को ये किस रूप में मनाती है? दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो ये चीजें अपने दिमाग में रखिएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, पूरी की पूरी पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो ध्यान रखिएगा। इसकी जो पीडीएफ आपको मिलनी है वो पीडीएफ आपको मिलना है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप से आपको देखने को मिलेगा कौन सा? ये नंबर है हमारा 9140516822। इस नंबर पे आप हमें मैसेज करिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहीं पर आप इसको पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है भैया? स्टेट पाठशाला। ठीक है, तो आप दोनों जगह जहां आपका मर्जी करे वहां पे आप जुड़ सकते हैं। लेकिन पीडीएफ की जो प्राप्ति होगी वो आपको बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप पर ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके छोटे छोटे जो आपके पार्ट हैं उन पार्टों को धीरे धीरे मैं आपको खबर कराता रहूंगा। और बढ़िया से आप सभी लोग मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।